नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित पर। दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोग इसके पिछले पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन पे डिस्कशन किए थे, जो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जो उसी के आगे के भाग में कुछ और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या एसआई को ले लिए, या झारखंड एसएससी या बीपीएससी यानी या जेपीएससी, जो भी हो, सारा एग्ज़ाम में मतलब सारा से सारा क्वेश्चन इसी से मतलब आएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग चर्चा करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन जो है, हम लोग 52 पे ख़त्म किए थे पहला वीडियो में। तो 53 नंबर का, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल कौन है? भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल कौन है? अहमदाबाद, कराईकुड़ी, एर्नाकुलम, हैदराबाद। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा है। तो पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल है एर्नाकुलम। तो दोस्तों, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल है एर्नाकुलम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 54 क्वेश्चन पे, 54 नंबर पे। इनमें से कौन सा तत्व 14 साल के तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? तो इनमें से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? तो वो होगा प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अधिक जरूरी है बच्चों के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे अधिक जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं 55 क्वेश्चन नंबर पे। पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता है? पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता है किसमें? तो पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता आप देखिए, भेड़ एवं बकरी का। तो बकरी तो मैक्सिमम 2-3 बच्चा देती है, भेड़ भी का मतलब 5-6 है। तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रजनन क्षमता है तो सूअर की है। सूअर एक बार में 10 से 12 बच्चा देता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पादप लय कौन है? पादप लय कौन है? पादप लय कौन है? इसमें से देखिए ऑप्शन: सूखे रूप में शाखों एवं बूटियों का संग्रह, ऐसा बाग जिसमें विभिन्न शाखों का संग्रह है, ऐसा बाग जिसमें औषधीय शाखों का संग्रह है, ऐसा केंद्र जहां पौधों के सूखे नमूने परिरक्षित होते हैं। तो आपको बताना है। तो इसका होगा ऐसा केंद्र जहां पौधों के सूखे नमूने परिरक्षित हो। तो इसका होगा डी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो आप लोग को बताना है कौन है। कलश पौधा, नागफनी, घटपर्णी, पेठा पौधा। तो बताइए, तो इनमें से कौन है जो मांसाहारी है, जो मतलब कीड़ा को पकड़ के नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए नाइट्रेट की पूर्ति करता है? तो वो है घटपर्णी। नेप्थनीज जिसको हम लोग बोलते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नांकित में कौन सा अकशेरुकी नहीं है? अकशेरुकी नहीं है। निम्नांकित में कौन सा अकशेरुकी नहीं है? तो ये हो जाएगा मछली नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 59 पे। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। तो चलिए दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ पादप निषेचन के बिना फलोत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये आप लोग को बताना है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। तो चलिए दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बारबरा मैकलिंटॉफ ने। जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है बारबरा मैकलिंटॉफ ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? 62 नंबर क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो 62 का हो जाएगा लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 पे। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर लखनऊ। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 64 नंबर पे, तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस के मनीला में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है।
तो चलते हैं हम लोग 65 पे। दोस्तों भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत में चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। चलते हैं दोस्तों 66 पे। विक्र का मुख्य कार्य क्या है? विक्र का मुख्य कार्य है शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना। शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना। चलते हैं दोस्तों 67 पे। प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन हैं। प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है। तो 67 का हो जाएगा दोस्तों ऑक्सिन। ऑक्सिन इससे जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 68 पे। तो 68 पे फुस्फोरन शोध। प्लूरेसी नामक बीमारी मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? प्लूरेसी नामक बीमारी मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? तो इसका हो जाएगा फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है तो ये हो जाएगा दोस्त दायां आलिंद। दायां आलिंद फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है, दायां आलिंद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 70 नंबर। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो ये होगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण। चलिए दोस्तों चलते हैं 71 पे। विक्र की आकृति होती है। विक्र की आकृति होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम के बीज के समान। सेम के बीज के समान दोस्तों। तो चलिए हम लोग 72 पे चलते हैं दोस्तों। खसरा रोग का प्रमुख लक्षण है। खसरा रोग का प्रमुख लक्षण है शरीर में छोटे छोटे दाने निकलना। शरीर में छोटे छोटे दाने निकलना। 73 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं लगभग 50 क्वेश्चन पे। टिटनेस का लक्षण है। तो टिटनेस का लक्षण है जबड़ा। टिटनेस का लक्षण है जबड़ा का जकड़ना। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 74 पे। तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन है? तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल का सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 75 पे। तो कौन सा पोषक तत्व स्वास्थ्यवर्धक एवं रक्षात्मक होता है? कौन सा पोषक तत्व स्वास्थ्यवर्धक एवं रक्षात्मक होता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक होता है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 76 पे। पथ्य किसे कहा जाता है? पथ्य किसे कहा जाता है? तो पथ्य होता है रोगमुक्त होने के बाद वाले आहार को। रोगमुक्त होने वाले आहार को पथ्य कहा जाता है। 77 पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। ICMR द्वारा 1 से 3 वर्ष के बालक को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए? ICMR द्वारा 1 से 3 वर्ष के बालक को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन मिलनी चाहिए? वो है 1200। 1200 दोस्तों, 1200 प्रतिदिन मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 24 घंटे में। 78 पे चलते हैं। 24 घंटे में बच्चा को कितने बार दूध पिलाना चाहिए? 24 घंटे में बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों सी, 6 बार। 6 बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। चलते हैं 79 पे दोस्तों। शिशुओं में दांत निकलने का समय होता है। शिशुओं में दांत निकलने का समय होता है तो वो हो जाएगा दोस्तों 7 से 8 माह। चलते हैं दोस्तों हम लोग 80 नंबर पे। पौधे के पोषण और वृद्धि के लिए कितने पोषक की आवश्यकता होती है? पौधे के पोषण और वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों ये 16 की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीड़कों को नष्ट करने हेतु उपयुक्त वाष्पशील रसायनों को कहते हैं। पीड़कों को नष्ट करने हेतु उपयुक्त वाष्पशील रसायनों को कहते हैं धूमक। धूमक कहते हैं दोस्तों। चलते हैं 82 पे। भोजन पकाने के पश्चात फेंके गए मांड में क्या उपस्थित होता है? भोजन पकाने के पश्चात फेंके गए मांड में क्या उपस्थित होता है?
जो हम लोग घर में देखते होंगे कि कभी मतलब जो गांव का व्यक्ति होगा वो मतलब देखते होंगे कि चावल के साथ मतलब उसका मांड पीता है, चावल मांड खाता है, तो उसमें क्या उपस्थित होता है? तो इसमें होता है दोस्तों प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम के लवण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 83 पे। देखते हैं नाभिकीय हथियारों के प्रयोग से कौन सर्वाधिक प्रदूषित होता है? दोस्तों इसको देखा जाए तो इसमें है जल, वायु, ध्वनि। तो इसका दोस्त हो जाएगा वायु। वायु सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौरासी नंबर पे, जीव जंतुएं समुद्र में कितनी किलोमीटर की गहराई तक समान रूप से पाए जाते हैं? जीव जंतुएं समुद्र में कितनी किलोमीटर की गहराई तक समान रूप से पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 85 पे। जीव जंतुएं समुद्र तल से वायु में कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक में पाए जाते हैं? जीव जंतुएं समुद्र तल से वायु में कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 7 से 8 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 86 पे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में हड्डियां होती है दोस्तों 206। चलिए दोस्तों 87 पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। चलते हैं दोस्तों 88 पे। मनुष्य के मस्तिष्क से क्रेनियल नर्व के कितने जोड़े निकलते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क से क्रेनियल नर्व के कितने जोड़े निकलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 12। 12 क्रेनियल नर्व निकलती हैं। चलते हैं दोस्तों 89 पे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलते हैं दोस्तों आगे। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा इसका आंसर 15 ग्राम। 15 ग्राम मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम की। चलते दोस्तों, मनुष्य द्वारा श्वास छोड़ते समय शरीर से बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें 16% होती है। आंसू गैस में प्रयुक्त गैस है? आंसू गैस में प्रयुक्त गैस है फ्लोरोएसिटोफिनोन। फ्लोरोएसिटोफिनोन का प्रयोग किया जाता है आंसू गैस में। चलते हैं दोस्तों 93 नंबर पे। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो इसका होगा आंसर दोस्तों बी, कैरोटीन के कारण। चलते हैं दोस्तों हम लोग 94 नंबर पे। HIV की खोज किसने की थी? HIV की खोज जो की थी किसने की थी? तो इसका होगा लुक मॉन्टेनियर ने। लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी। HIV जो है मतलब वायरस से रोग होता है। चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, देखते हैं। पौधों में वाष्पसर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है दोस्तों पोटोमीटर ही। पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाष्पसर्जन दर नापने के लिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं 96 पे। सेंट्रल सुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल सुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये दोस्तों कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है ये है मेलानिन। मेलानिन के कारण ही कोई व्यक्ति वाइट और जिसमें मेलानिन की ज़्यादा मात्रा होती है वो काला दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। चलते हैं दोस्तों 98 पे।
डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस में जो हम किसी का हृदय गुर्दा खराब हो जाता है, उसको डायलिसिस पे रखा जाता है, तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था दोस्तों कोल्फ ने। चलते हैं 99 पे दोस्तों। कौन सा विटामिन हवा और ऊष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन हवा और ऊष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों इसका होगा विटामिन सी। विटामिन सी नष्ट हो जाता है दोस्तों। चलते हैं 100 नंबर पे दोस्तों। किस पशु के दूध में वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों उसका हो जाएगा रेनडियर। रेनडियर के दूध में वसा सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। चलते हैं दोस्तों 101 पे। सुपर फास्फेट खाद में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त फास्फोरस। फास्फोरस पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों 102 नंबर पे। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई जो देते हैं वो गुणसूत्र। दोस्तों गुणसूत्र दिखाई देते हैं। चलते हैं दोस्तों 103 नंबर पे। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये होता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। चलते हैं दोस्तों 104 नंबर पे। पर्यावरण वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण में उसके संरक्षण की भावना को जन सामान्य तक पहुंचाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 105 नंबर पे कि जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 है एक कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 106 नंबर पे। संघनित दूध किसे कहा जाता है? संघनित दूध किसे कहा जाता है? तो संघनित दूध दोस्तों हम लोग कहते हैं वाष्पित कर चीनी मिलाए हुए दूध को संघनित दूध कहते हैं। समझे, संघनित दूध कहा जाता है। वाष्पित कर चीनी दूध को मिलाया जाता है जो उसको संघनित दूध कहता है। तो दोस्तों आज का इतना क्वेश्चन था। आज हम लोग फिर 50 क्वेश्चन पे चर्चा किए। तो ऐसे ही मतलब हम लोग पर डे 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे। टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन जो भी होगा यहीं से हर एग्ज़ाम में आएगा। आप सारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और शेयर भी करें और देखते रहें। और ऐसे ही क्वेश्चन को मतलब जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो हम सारा आपके पास लाएंगे एकदम। कोई भी एग्ज़ाम में आप इसको देख के जाइए, एक भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व वन जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? विश्व वन जीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में दोस्तों। चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों, तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ये बेंगलोर में है दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन जीव संरक्षण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्रमशः कब बने? कब मतलब इसको लाया गया था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी 1971 और 72 में दोस्तों। 71 और 72 में लाया गया था वन जीव संरक्षण अधिनियम 1971 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी क्लब इको क्लब किसके लिए शुरू किया गया दोस्तों? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इको क्लब किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। डी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? डबल रोटी जो बनता है उसमें एक कवक का प्रयोग होता है, वो कौन सा कवक होता है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा सैकरोमाइसीज। सैकरोमाइसीज इसका होगा दोस्तों डी सैकरोमाइसीज। चलते हैं दोस्तों 112 नंबर पे। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टी कोशिकाओं को। HIV जो नष्ट करता है सर्वाधिक वो टी कोशिकाओं को नष्ट करता है दोस्तों। चलते हैं दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है? तो दोहरा निषेचन होता है दोस्तों आवर्तबीजी पौधों में। चलते हैं दोस्तों हम लोग 114 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार DNA में नहीं पाया जाता है? तो DNA में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा यूरेसिल।
दोस्तों यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 115 नंबर में है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, बी नंबर। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर पे जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की खोज हुगो वान मोल ने की थी। जीव द्रव्य की खोज हुगो वान मोल ने। चलते हैं दोस्तों 170 नंबर पे पूसा 2-21 किस फसल की उन्नत किस्म है? पूसा 2-21 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी। ये हो जाएगा दोस्तों सी, धान की ये उन्नत किस्म है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए